पीड़ित व कमजोर लोगों को न्याय दिलाने के लिए जानी जाती है माता भंगारिणी। मुगल सल्तनत द्वारा शिरगुल देवता को धोखे से कैद किए जाने पर भंगारिणी देवी व गोगा पीर ने कोठरी से करवाया था आजाद। सिरमौर जिला के हरिपुरधार में शिमला की सरहद के साथ मौजूद है माता का भव्य मंदिर। मनोकामना पूरी होने पर देश के विभिन्न हिस्सों से हरिपुरधार पहुंचते हैं श्रद्धालु। नाहन पाउंटा से संगड़ाह तो सोलन राजगढ़ से नौराधार होकर सर्दियों में यहाँ बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भी पहुँचते हैं पर्यटक। शिमला जिला की सरहद के साथ सिरमौर के हरिपुरधार से 2 किलोमीटर दूर स्थित मां भंगारिणी मंदिर में एक और जहां मनोकामना पूरी होने पर हिमाचल व देश के विभिन्न हिस्सों से भक्तजन पहुंचते हैं, वहीं स्थानीय लोग माता को न्याय दिलाने वाली देवी के रूप में भी मानते हैं। मान्यता के अनुसार पीड़ित व कमजोर तबके के लोग यदि उनके साथ अन्याय व नाइंसाफी होने पर भंगारिणी माता को याद करते हैं तो सही समय पर उन्हें न्याय जरूर मिलता है। करीब 3 दशक पहले तक हालांकि ज्यादा लोग भंगारिणी माता के बारे में नहीं जानते थे, मगर वर्तमान में मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से इस देवी के चर्चे देश के विभिन्न हिस्सों में होते हैं और न्याय की उम्मीद में अथवा मनोकामना पूरी होने पर दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं के अलावा सर्दियों में काफी संख्या में बर्फबारी का लुत्फ उठाने यहाँ पर्यटक भी पहुँचते हैं और नाहन पाउंटा से जहाँ संगड़ा होकर हरिपुरधार के लिए पक्की सड़क है, वही सोलन राजगढ़ से नौराधार होकर भी पक्की सड़क है। हालांकि उपमंडल संगड़ा के अन्य हिस्सों की तरह यह इलाका अभी अब तक एनएच व स्टेट हाईवे तक से नहीं जुड़ सका। प्रचलित लोक कथा के मुताबिक हाट अथवा खरीदारी के लिए दिल्ली गए शिरगुल महाराज तथा उनके समर्थकों को जब एक दुकानदार ने कहानी तकड़ी से ठगने की कोशिश की तो शिरगुल देवता ने उनसे बहस की और उनकी चमत्कारिक शक्ति से दुकान के बर्तन व कुछ अन्य सामान बाहर अथवा सड़क की तरफ लुढ़कने लगा। कहते हैं कि बात बढ़ते बढ़ते मुगल दरबार तक पहुंची तो बादशाह ने शिरगुल देवता को पकड़ने के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजी जो उनके आगे टिक नहीं सकी। इसके बाद धोखे से शिरगुल महाराज को चमड़े की बेड़ी से जकड़ा गया, जिससे उनकी शक्ति क्षीण हो गई और उन्हें कोठरी अथवा कारागार में डाला गया। लोक कथा के अनुसार राज दरबार में काम करने वाली माता भंगारिणी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गोगा पीर देवता के साथ शिरगुल देवता को कैद से आजाद करवाया और गोगा महाराज को संदेश देने के लिए काले कौवे को बागड़ देश भेजा गया था। कुछ लोग शिरगुल देवता को मुगल की जगह तुर्क शासक द्वारा धोखे से बंदी बनाए जाने की बात भी कहते हैं, हालांकि बाकी लोक कथा एक जैसी ही है। मां भंगारिणी को अपनी धर्म बहन बना चुके शिरगुल देवता ने उन्हें दिल्ली के बादशाह से खतरा होने को देखते हुए अपनी चूड़धार रियासत लाया और कहते हैं कि तब से माता इस स्थान पर निवास करती है। जय माता की जी, मैं आचार्य हरेंद्र कुनियाल, पुजारी माँ भंगारिणी मंदिर। आपने जो प्रश्न किया है संस्कृत में तो माता के कहानी बताना बड़ा कठिन है। जब तुर्कों ने भारत भूमि पर अत्याचार किया तो उस समय माँ भगवती ने सनातन धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए दिल्ली में दर्शन दिए थे, मेहरौली के पास की जगह। और वहाँ पर हमारे जिनको हम शिवकांच मानते हैं शिरगुल महाराज, वो भी बंदी थे, उनको वहाँ से छुड़ाया। गोगा महाराज का उसमें सहयोग लिया और फिर शिरगुल महाराज के निवेदन पर माँ जगदम्बा भगवती भंगारिणी देवी उनके साथ शक्ति रूप में इधर आए। शिरगुल महाराज चूड़धार में लिंग रूप में विराजमान हो गए और उन्होंने और उनकी प्रेरणा से माँ भगवती यहाँ पिंडी रूप में विराजमान हो गए। और ये न्याय का दरबार है, लोग यहाँ न्याय के लिए आते हैं। किसी माँ बहन के साथ, किसी भी गरीब के साथ कोई अन्याय हुआ हो, कोई इंसाफ के लिए आते हैं। ये जगह सामाजिक समरसता की है, यहाँ पर कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। हमारे सभी लोग साथ मिल कर के इस दरबार में आते हैं, सब दर्शन करते हैं। जो कार्य लोगों के बाधित है, जीवन में जो बड़े बड़े तंत्रों से परेशान हैं, उनको माँ के दर्शन से तत्काल सब प्रकार के व्यभिचार से मुक्ति हो जाती है।